नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा और खाली हुई मांधाता सीट के साथ अब एमपी की 27 सीटों पर होंगे उपचुनाव। लेकिन बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव होंगे कब? चुनाव आयोग ने 7 सितंबर को 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव आज आगे बढ़ा दिए। इन 7 सीटों में एमपी की एकमात्र आगर मालवा वाली सीट भी शामिल थी। देश की अलग अलग उपचुनाव वाली बाकी बची जो 49 सीटें हैं, उन पर फैसले के लिए कल बैठक बुलाई गई है। लेकिन कोरोना को लेकर जो मध्य प्रदेश में इस समय हालात बने हुए हैं, क्या अगले 6 महीने में भी चुनाव कराए जाने की स्थितियां बन पाएंगी? ये सवाल तो बना ही हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57 में बड़ा क्लिष्ट लगता है ये पढ़ना। आपदा के हालात में चुनाव टालने का प्रावधान है। कोरोना संक्रमण को भी आपदा ही कहा जाएगा। तो सवाल यह भी है कि अगर इसी आधार पर आगे भी चुनाव टल जाते हैं तो राहत किसके हिस्से में आएगी? उस वोटर के हिस्से जो संक्रमण के इस माहौल में 2 गज की दूरी पर भी कतार में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, या सत्ता में बैठी उस पार्टी के हिस्से जिसकी सरकार और मंत्रियों को इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस देने का भी भरपूर मौका मिलेगा और 27 सीटों पर माहौल बनाने का भी? बाकी कांग्रेस तो गर्म लोहे पर चोट के इंतजार में जल्द चुनाव की मांग शुरुआत से ही कर रही है। तो आज मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, अगर टल गए चुनाव तो राहत किसको है? और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आगर सीट पर चुनाव 7 सितंबर से आगे बढ़ाए जाने के बाद चुनाव आयोग को एमपी की बाकी बची 25 सीटों के मद्देनजर फैसला कल लेना है। लेकिन उसके पहले ही एमपी में चुनाव के लिए एक सीट और बढ़ गई। कांग्रेस के मांधाता से विधायक नारायण पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से। और इस आग्रह के साथ आज मैंने उनका इस्तीफा उनकी राजी खुशी रजामंदी के साथ स्वीकार करूं। देखिए, एक बड़ी राशि जो है इन विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जो है इस्तेमाल की गई है। 35 से 50 करोड़ रुपए में जो है विधायकों को खरीदा जा रहा है और निश्चित रूप से जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जो राशि इसके इस्तेमाल के लिए की गई है उसके स्रोतों की पता करना चाहिए। चुनाव आयोग के मीडिया में जारी किए गए इस पत्र के मुताबिक 7 सितंबर को देश की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव आगे टाल दिए गए हैं। 57 उपचुनाव वाली सीटों में से बाकी रही उन 50 सीटों पर फैसला कल चुनाव आयोग की बैठक में होगा। हालांकि परीक्षा की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस अब भी उसी मांग पर अड़ी है कि सही समय पर होने चाहिए चुनाव। केंद्र सरकार से ये दबाव डलवाया गया चुनाव आयोग पे, कोरोना की वजह से चुनाव कराना ठीक नहीं है। कोरोना नहीं है, डरोना है, और वही है चुनाव में हारने का डरोना। इसलिए लॉकडाउन करा रहे हैं 10 दिन का भोपाल में। इसके पहले ग्वालियर में, मुरैना में लॉकडाउन करा दिया, इंदौर में करा दिया, सैटरडे संडे करा दिया। लोग परेशान भी हो रहे हैं, लॉकडाउन भी फेल हो गया, कोरोना की लड़ाई में भी फेल हो गए। अब चुनाव नहीं करा रहे हैं। भाई चुनाव कराते तो बैलेट से करा दीजिए आप। नहीं अरे हम तो तैयार हैं, आज चुनाव करा लो, आज तैयार है। क्या कांग्रेस ही बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो खत्म होगी। क्योंकि देखिए, रोज कांग्रेस के विधायक क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस? पहले कांग्रेसियों से पूछो जाके कि तुम्हारे विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। जैसे इम्तिहान के लिए तैयार छात्र चाहता है कि विषय भूलने से पहले परीक्षाएं हो जाएं, कांग्रेस की भी कोशिश यही है कि एमपी में सत्ता पलट का सीन वोटर के दिमाग से निकले, उसके पहले चुनाव हो जाने चाहिए। बीजेपी को जितना समय मिलता जाएगा वो उसके लिए बोनस है। बड़ा सवाल वही कि अगर टल गए चुनाव तो राहत किसको मिलेगी? और जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जेपी धनोपिया, ये अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी का स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रजनीश जी से ही करेंगे क्योंकि विषय जो है वो उनके थोड़ा सा उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरोप उनकी पार्टी पर लग रहे हैं कि वो जानबूझ के टलवा रहे हैं।
तो रजनीश जी, अगर परीक्षा की भाषा में कहूं, ये लोग 1 पेपर 2 पेपर तैयार कराते हैं, आप फिर इस्तीफा करा के पेपर 6 करा देते हो, तो ये तो 27 हो गई संख्या भाई। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो आप लोग? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार विधायकों के इस्तीफा देने की संख्या बढ़ रही है। कांग्रेस खूब संकल्प दिला रही है कि कमल के साथ रहिए। अब वो कमलनाथ है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल है, ये बाद में समझ में आता है जब वो विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं। तो इनके साथ जिस प्रकार का संकट है वो सबको पता है कि असंतोष गहरा है और आने वाले समय में और गहराने वाला है। कई विधायक इनका साथ छोड़ने वाले हैं, विधानसभा से इस्तीफा देने वाले हैं। और रही बात चुनाव की, तो हम तो शुरू दिन से तैयार हैं। तो कांग्रेस की भाषा में एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि 30-30, 35-35 करोड़ वाली कितनी और अटैचियां अभी तैयार रखी हैं आपने? नहीं, ये तो क्या है, फेस सेविंग करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी पर सवाल उठाते बनता नहीं है, दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते बनता नहीं है, जिन पर ये लांछन लगाने का काम जो विधायक इनसे छूट के आ रहे हैं वो लगाते हैं, जो सवाल उठाते उसका उत्तर दे नहीं पाते। तो ये फेस सेविंग का काम है। एक साक्ष्य, एक सबूत तो देना चाहिए इनको। केवल आरोप लगा के अपने नेताओं के चेहरे बचा लो कि साहब नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे विधायक तो यूं ही छोड़ रहे हैं। तो ये सस्ता तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है। और आज दिनांक तक कोई एक बयान इनका सत्य साबित नहीं हुआ पिछले 3-4 महीनों से। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि तैयारी करने वाले विधानसभा क्षेत्रों में हम वर्चुअल रिलीज कर रहे हैं, हम मीटिंग्स हो रही, हमारी बूथ लेवल तक की तैयारी हमारी, मोर्चों की तमाम बैठकें और तमाम गतिविधियां हमारी, और नेता सक्रिय हमारे। ये केवल ट्वीटर आ रहे हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया और मीडिया पर, इसके अलावा कहीं नहीं है। और आरोप हम पर कि हमारी तैयारी नहीं है, हम तो तैयार हैं। ठीक है, हमें बहुत वक्त है, अभी तो ये आगाज है आज की बहस का। जेपी धनोपिया जी का रुख कर लेते हैं, आऊंगा रजनीश जी आपके पास। धनोपिया जी, सबूत बताइए, कहां से 30-30, 35-35 करोड़ की अटैचियां आपने देख ली, नंबर 1। और नंबर 2, आज बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती न्यूज 18 के साथ थी, उन्होंने कहा कि यदि आपके लोग बिक रहे हैं और आप कह रहे होगे बेचे जा रहे हैं, बाजार लगा हुआ, तो फिर आपको अपने संस्कारों पे देखना चाहिए कि कैसे लोग आपके साथ हैं जो एक अटैची देख के बिक जाते हैं। प्रवीण जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में जो हालात आज बने हुए हैं, ये देश में कहीं भी इस तरह से नहीं रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले मेरे मित्र रजनीश अग्रवाल ने ही आपके चैनल पर कहा था कि आधा दर्जन हमारे विधायकों के साथ है और आधा दर्जन लोग आएंगे। 3 हो गए हैं, अभी 3 और उनके बाकी, इनके हिसाब से एक साथ पूरा पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं रहता है डर, इसे एक करते हैं। 3 दिन 4 दिन में एक आदमी को दे देते हैं, दूसरे को ले आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी इनकी है, प्रदेश सरकार भी इनकी है, आईबी भी इनकी, सीआईडी भी, डर तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, नहीं मैं वही कह रहा हूं, मुझे डर इस बात का है कि आखिर देश की प्रजातंत्र को कहां ले जाके ये लोग घर में छोड़ेंगे, क्या करेंगे, लोकतंत्र का भविष्य में होगा क्या? ऐसी चलेगी सरकार? नए नए रास्ते बताएंगे लोगों को कि ना विधायक बनिए, ना जनमत लीजिए, कुछ मत करिए, नोट इकट्ठा करिए और सरकार बनाइए। ये हालात अगर बनेंगे तो आगे भविष्य में होगा क्या? जहां तक मेरा ये कहना है कि ये नारायण पटेल जिनको बात कर रहे हैं, ये निश्चित से अभी 2 दिन पहले की बात है, 80 लाख रुपए का उन्होंने कहीं से लोन वोन लिया था, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, आप चर्चा में भी है, सोशल मीडिया में चल रहा है। तो मैं उस विषय में इसलिए नहीं रह सकता, हम लोग असहाय हैं, हम जांच कर नहीं सकते, सरकार इनको सहयोग कोई करेगी नहीं, खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में एक बात पक्का मान के चलिए कि अगर मध्य प्रदेश की राजनीति इस गत पर जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं जो मुद्दे की है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने जो बात की थी और चुनाव आयोग के द्वारा जो दोनों सामने है, आज वो सीटों के बारे में बात थी, इसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस तो बचेगी, कांग्रेस जिंदा रहेगी, कांग्रेस तो आज से नहीं साहब, 1985 से पहले से चल रही है, 1885 से। आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस का ऐसा है, लोग आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। भाजपा एक जमाने में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, आज इनके 303 हो गए हैं, तो वक्त तो लगता है हर चीज में। आप क्यों चिंता करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की राजनीति में जो काम उन्होंने किया है, ये कोई गड्ढे में डालेगा, इनके ही लोग डालेंगे, इनके ही लोग रहेंगे। मैं एक बात बता दूं आपको कि माननीय निर्वाचन आयोग ने उन 8 ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, इन्हीं पर दिनेश गुप्ता जी को शामिल कर लेते हैं। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता जी को आऊंगा। दोनों साहब बहुत वक्त है। दिनेश गुप्ता जी, ये जो उठापटक, तोड़ फोड़, जो भी शब्द हम ले लें, अटैचियों के कारण आ रहे हैं कि आस्था के कारण आ रहे हैं कि विचारधारा के कारण आ रहे हैं, ये जो लगातार चल रहा है, चुनाव यदि मान लीजिए कल टला, कल ही तय होगा कि क्या होगा, टला तो किसे फायदा आपको लगता है?
देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, देखिए कांग्रेस भी अभी कैंपेन नहीं कर पाई है प्रवीण जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, वर्चुअल मीटिंग कर रही है, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उस तरह से अभी सक्रिय दिखाई नहीं दी है। तो कांग्रेस पार्टी को भी इसमें मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री नए नियुक्त हुए हैं या उनके जो उम्मीदवार हैं, उनको तो एक अवसर मिलेगा ही, क्योंकि वो उनको सीधे चुनाव मैदान में जाना है। कांग्रेस पार्टी के तो अभी उम्मीदवार भी उनको तय करना है तो किस तरह से कैंपेन करेंगे, लेकिन ये चुनाव होंगे कब, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है, जिसके कारण ये बार बार हमने देखा था कि आगर मालवा और जौरा, जिनका जो है दिसंबर और जनवरी में ये सीटें खाली हुई थी, तो जून तक हो जाना चाहिए था चुनाव। और जो 7 सितंबर वाली जो बात है, वो तो उन सीटों के लिए जिनके इस्तीफे हमने देखे थे कि 10 मार्च को हुए थे। हाँ, 10 मार्च को जिनके इस्तीफे हुए थे, उनको वो सीटें 9 सितंबर से पहले भरी जानी है। तो उसके बारे में जो भी फैसला करना है, उनको कल करना ही पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है कि नहीं होना है। तो देखिए, जो भी उनको, तो ये जो फायदा मिलना है, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित तौर पर इसका सीधे सीधे जो फायदा मिलेगा कि जो वो भारतीय जनता पार्टी जितना लेट होगा चुनाव, उतना सरकार को अपनी जो कामकाज है या जो भी ग्राउंड वर्क करना है, वो कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार होती है बाई इलेक्शन में, उसी सरकार वाली पार्टी को मिलता है। ठीक है रजनी जी, अगर मान लीजिए ये कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है, पीपी किट हो चाहे नहीं हो, भेजिए पोलिंग पार्टी को, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो नहीं हो, वोटर को लाके खड़े करिए, किसी भी सूरत में वोट डालने के लिए वो लाइन में खड़ा रहे। ये कांग्रेस कह रही कराओ चुनाव जल्दी, भाई आप डर रहे हो हारने से, इसलिए जल्दी नहीं करा रहे हो, इसलिए लॉकडाउन लगा रहे हो। देखिए, चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा करना चाहिए, निर्णय वो करते हैं। जब वो निर्णय इनके पक्ष में करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जनता के पक्ष में करते हैं तो इनको दुख होता है। हमें तो मैंने कहा ना कि भाजपा तो चुनाव की तैयारी शुरुआत से कर रही है, लगातार कर रही है, और आपको खबरें लगातार दिखाते आए भाजपा की तैयारियों की। ये तो मैदान में है, न कहीं जनता में है, ना अपने कार्यकर्ताओं में है। जो कार्यकर्ता बच्चे खुचे हैं वो भी निराश होकर घर बैठे हुए हैं इनके। ये बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, आपस में कोहराम मचा है, चाहे वो केएल अग्रवाल जी को लेकर हो, चाहे वो राकेश चौधरी जी को लेकर हो, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू जी को लेकर हो। तो इनके भीतर तो अभी भी कोहराम मचा है, प्रत्याशियों को टोटा है। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित भाव से, असंकल्पित भाव से लगातार काम कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो हम बात करते नहीं साहब हमारी तैयारी कम है। भाजपा की तैयारी मानधाता में भी थी क्या, नेपानगर में भी थी क्या, और टीकमगढ़ से जो लोधी साहब आए, कहां से आए, बड़ा इनके यहाँ पे भी थी क्या? आने वाले समय में जो स्थान रिक्त होंगे वहां भी हम तैयार हैं। भाजपा का संगठन मजबूत है, लगातार सक्रियता से साथ काम करने वाला संगठन है। हम तो सेवा और सहयोग के दौर काम करते रहे कोविड काल में भी, अभी भी तैयार हैं। कहीं भी हो जाए, और 4-5-6 जगह जो और होंगे वहां भी तैयार है। अरे धनुपिया साहब, ये तैयार हैं कह रहे हैं भाई, और इनकी रैलियां दिखती भी हैं, जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं वर्चुअल रैलियां, इनके ये सभाएं, लोगों को संगठन को तैयार करना, बूथ को तैयार करना। कांग्रेस में अभी वो आक्रामकता, ये बात सही है कि बीजेपी की तुलना में दिखी नहीं, फिर चुनाव की जल्दी आपको ज्यादा क्यों है? और अगर इससे मान लीजिए कोरोना फैला, जो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया गया केवल इसी वजह से, लेकिन अगर लोग बीमार होना शुरू हुए और कोरोना फैला तो फिर कौन जिम्मेदार? देखिए, वर्चुअल रैली की जो बात करते हैं तो हवा ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जो मध्य प्रदेश के अंदर ये विधायक खरीदने की बात चल रही है, इसमें एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके चैनल पर आप नोट कर लें और इसको रिकॉर्ड करके रख लें कि जितने भी ये लोग खरीद रहे हैं, ये सब विधानसभा की सीट खरीद रहे हैं। होता है, आप मत चिंता करिए। जो जितने भी लोग गए, प्रद्युमन गया, सुमित्रा गई, यही है, ये नोट करिए, ये लोग कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे विधानसभा की सीटें खाली कराई जा रही हैं, क्योंकि इनको डर सिंधिया जी के लोगों का है, इसलिए वो करने का काम चल रहा है, ये वो कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 8 जो सीटें थी ये डेथ वाली थी, जिसके लिए उन्होंने कहा 7 तारीख तक नहीं हो पाएगी। जोरा के बारे में पहले हो चुका है। कल अभी उनका आदरणीय सुनील अरोड़ा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 20 तारीख का रिकॉर्डिंग कैसेट है मेरे पास में। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में अक्टूबर चुनाव कराएंगे, उसके पहले उपचुनाव सितंबर के एंड तक करा देंगे।
सारी बिल्कुल परिस्थिति हमारे कंट्रोल में, हम देखेंगे। अब कोरोना की स्थिति होगी तो कोरोना का माहौल जो करेंगे हम स्वीकार करेंगे। कोरोना के कारण अगर चुनाव नहीं बढ़ाते तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए कोरोना है। सारे के सारे माहौल में तो कोरोना तो आज जीवन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कह दिया, आत्मनिर्भर बनिए, कोरोना जीवन में आ गया है। जब कोरोना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है तो हर आदमी को अपने कोरोना के साथ में लड़ाई करके अपने जीवन को यापन करना है, उसमें सारी गतिविधियां होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को जो पड़ रही है कि हम विधानसभा सीट खरीद लें, जो हमारे कांग्रेस के लोग जो जा रहे हैं वो घर बैठेंगे, उनको इतना माल दे दिया जा रहा है कि भैया आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब हो गया है, आप तो सीट खाली करिए और हम दे देंगे पद आपको, निगाहबंदी बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये कहां ले जा रहे हैं राजनीति को? क्या करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को पूरे देश में कलंकित करके? क्या इनको तसल्ली मिलेगी? अरे आज इनकी बारी है, कल दूसरी पार्टियों की बारी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी बेईमानी काम नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास में कार्यकर्ता जवाब देगा इनको, कार्यकर्ता है, जनता जवाब देगी इनको। इनको क्या बात करते हैं, किसकी बातें करने, कहां इनका हो रहा है? हवा हवाई काम होते हैं। एक नियम है कोरोना का, इनका अरविंद भदौरिया को कल हुआ, आज किसी एक आदमी को निवेदन उन्होंने क्वारंटाइन में है। क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से आज आएगा अरविंद भदौरिया जी कल रात 2 बजे तक इसको पटेल के अपने साथ में थे। तो मेरा कहना है भाई, नियम सबके लिए लागू करो, प्रक्रिया सबको लागू करो, सिर्फ स्वतंत्र व्यवहार मत करो। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी खामियाजों को भुगतेगी, भुगतेगी, भुगतेगी। जनता देख रही है, देश देख रहा है। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आप अपने अनुभव के आधार पे आप बेहतर इस बात को समझ पाएंगे। हम फिर एक बार इलेक्शन चलें, जो आज हमारा विषय भी है कि जब एक सीट के लिए एक सीट का टल सकता है कोरोना के मसले में, तो कोरोना का जब इतना ज्यादा प्रकोप सब जगह हो रहा है और लॉकडाउन लग रहे हैं, तो फिर बाकी की 26 सीटों के लिए भी आपको नहीं लगता कि कल टाल देंगे वो? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि उन्होंने जो बैठक है, जो फुल बेंच में जो निर्णय होना चाहिए वो उसी के बारे में कह रहे हैं कि कल हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये संकेत तो स्पष्ट है कि जो आपने पहले जो डिसीजन लिया है, परिस्थितियां बदली, बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। हम मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल हो या भोपाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना का जो फैक्टर है वो चुनाव आयोग के दिमाग में है। क्योंकि वो फैक्टर केवल इसलिए नहीं है कि जो, हाँ मतलब आप देखिए क्योंकि चुनाव प्रचार भी होगा, आप कैसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कैसे जो है आप पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव प्रचार करेंगी, बहुत सारे जो अमला लगता है उसको फिर वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के जहन में होते हैं। तो और जहां बहुत आवश्यक होगा, जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा का चुनाव उन्होंने कराया, महाराष्ट्र में देखिए विधान परिषद का चुनाव उन्होंने कराया था जब उद्धव ठाकरे की बात आई थी। तो जहां इमरजेंसी होती है वहां आप देखिए कि चुनाव आयोग इमरजेंसी वाला भी फैसला लेता है कि नहीं तो वो उद्धव ठाकरे वाला एक सवाल उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, तो इसलिए वो अपना चुनाव को टाल रही है। कोरोना का वहां भी इशू आया था। तो लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हैं वहां चुनाव आयोग निश्चित तौर पर कराएगा यदि ऐसी आपात स्थितियां होंगी। लेकिन आपात स्थिति अभी इस वक्त जो बनी हुई है वो है कोरोना की, और उसी के मद्देनजर वो फैसला ले रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि यदि चुनाव टाल भी दिए जाएं तो निश्चित तौर पर जो फायदा है आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी जो सीटों का बहुमत है उसके हिसाब से वो अपने सरकार में बनी रहेगी। और चुनाव करा भी दिए जाए तो कांग्रेस पार्टी को वापस आने के लिए पूरी सीटें चाहिए, जितनी भी खाली हो रही हैं या भविष्य में होंगी वो आप देखिए कि वो 27 चाहिए, जितनी पड़ेंगी, जितनी संख्या है। हाँ। क्योंकि उनको पुरानी वापस 27 चाहिए, जितनी भी आप आगे देखिए यदि कोई और विधायक भी जाते हैं तो वो ऐड होता जाएगा, तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह की रणनीति है उसमें कांग्रेस के लिए कंफर्टेबल यही है कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। रजनी जी, ये जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का आरोप लेके आपके तरफ आ रहा हूं, हर शहर में बढ़ रहा है मरीजों की संख्या, ये कह रहे हैं कोरोना पॉलिटिकल है, आप लोगों का बनाया हुआ है, कोरोना का हुआ चुनाव टालने के लिए। तो ये जो मरीज आ रहे हैं भाजपा ही हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता कि इनके कौन सी दृष्टि है देखने की। ये वो जाने कि भाजपाई है कि कांग्रेसी हैं, जो कोविड पेशेंट हैं जो पीड़ित हो जाते हैं उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने तरह तरह के लॉकडाउन के प्रयास किए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय भी लिए हैं। ये दृष्टि मुझे लगता है कांग्रेस की ही अमानवीय हो सकती है, बाकी किसी की नहीं। दूसरी बात, जल्दी चुनाव कराने से एक हिसाब से तो कांग्रेस तैयार अभी आज नहीं है, तो फायदा तो हमें है।
कांग्रेस के आज हालात नीचे पता करेंगे तो उनके पास उम्मीदवारों के टोटा है, उनके पास नीचे तैयारियां नहीं है। तैयारी हमारी है, संगठन का नेटवर्क हमारा है। इनके नेता तो घर बैठे हैं जो दूसरे छत्र पे। तो हम तो आज भी चुनाव के लिए तैयार हैं, कल भी चुनाव के लिए तैयार हैं। ये केवल बयानबाजी करने में तैयार है। बयानबाजी कांग्रेस में क्यों बनाने पे हम आ जाओ भाई? आप अगर मान लीजिए रोज इस्तीफे क्यों करा रहे हो जब आप आरामदायक स्थिति में हो तो? नहीं, ये तो राजनीति है। हम थोड़ी इस्तीफे करा रहे हैं। इस्तीफे तो वो विधायक दे रहे हैं। हम कराने वाले कौन होते हैं? होशो हवास में दे रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। और उसके बाद में पूर्व विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में और कर सकते हैं। मैं तो बार बार आपके चैनल पर कर रहा हूं, कह रहा हूं, क्योंकि असंतोष गहरा है। हालांकि मैं जाना चाह रहा था धनोपिया जी के पास, लेकिन वक्त जो है वो इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मैं मानूंगा यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये अपील बेशक करूंगा कि जो लार्जर इंटरेस्ट है जिसका, वो है जनता। सियासत किसी भी तरह की हो, किसी भी पार्टी को फायदा हो रहा हो, किसी भी पार्टी को नुकसान हो रहा हो, जनता का नुकसान कतई नहीं होना चाहिए। और यदि मान लीजिए वाकई कोरोना के इस तरह के हालात हैं जैसे दिख रहे हैं, तो फिर टाला ही जाना चाहिए, क्योंकि निकल के आएगा वोटर, निकाल के लाएंगी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पीड़ित होगा और बीमार होगा वो आम आदमी ही होगा। तो यदि मान लीजिए कोरोना इस तेजी से पैर फैला रहा है तो फिर वक्त यही है कि हमें विड्रॉ करना चाहिए और बचना ही चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।